जी हम मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंसेप्ट बिंदु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम फिजिक्स जानेंगे। पिछले क्लास में पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। उसी के आगे हम लोग जानेंगे। कल कहाँ तक पढ़े थे, किसी को याद है? बोलिए। चलिए, हमको आज पढ़ना था दर्पण। क्या पढ़ना था? दर्पण। दर्पण के बारे में जानना था, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? दर्पण यानी दर्पण का मतलब क्या हुआ? कांच हुआ, शीशे हुआ, ठीक है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। क्या लिखेंगे? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? कौन कौन होते हैं दर्पण? ये पहल का लिखिए समतल दर्पण। एक नंबर लिख दीजिए समतल दर्पण। समतल दर्पण किसको बोलते हैं? जो हम लोग हरदम यूज करते हैं घर में, मुंह चेहरा देखने के लिए, चाहे बाथरूम में, चाहे जहाँ ब्रश वरस करते हैं वॉशरूम के बगल में रहता है, मुंह धोने के लिए सुबह सुबह हम लोग कौन समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरा का क्या हो गया? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ठीक है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एगो समतल दर्पण, एगो गोलीय दर्पण। किसी को दिक्कत इसमें? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एगो समतल दर्पण, एगो गोलीय दर्पण। समझ गए हैं? आइए समतल दर्पण के बारे में जानते हैं। समतल दर्पण किसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में पहले जानते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। समतल दर्पण किसको बोलते हैं? जो हम लोग हरदम यूज करते हैं उसी को समतल दर्पण बोलते हैं, ठीक है। अब जानते हैं समतल दर्पण के। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, माने प्रतिबिंब कैसे बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण जानते हैं, ठीक है। उसके बारे में जानेंगे। ये मान लीजिए समतल दर्पण है। मान लीजिए समतल दर्पण है, ठीक है। ये क्या हो गया? ये समतल दर्पण हो गया। ये क्या हो गया? समतल दर्पण हो गया, ठीक है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कब होगा, कैसे होता है, कैसे जानेंगे कि यहाँ पर प्रतिबिंब बना है। आइए पहले समतल दर्पण ही मान लीजिए, ठीक है। तो जब कोई वस्तु यहाँ पर रखेंगे, परिभाषा हम लिखवा देंगे, पहले समझ लीजिए, ठीक है। मानते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु है। कोई वस्तु क्या? मान लीजिए हम ही है, ठीक है, या आप ही लोग है, किसी को मान लीजिए। ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। तो कैसे बनेगा? जब तक यहाँ से कोई प्रकाश इसमें जाएगा नहीं, जिसे मानते हैं कि यहाँ से प्रकाश जाएगा, ठीक है। यहाँ से प्रकाश जाएगा, इससे टकरा कर आएगा हमारी आंखों तक, तबे ना हम लोग देखेंगे। पहले प्रतिबिंब, जैसे ग्लास है ना, शीशा है, दर्पण है। समतल दर्पण मतलब एक तरफ से रंग दिया जाता है, उसी को समतल दर्पण। जब तक हम लोग का प्रतिबिंब उसमें जाएगा नहीं लाइट, और उससे टकरा कर आएगा हमारी आंखों तक, तबे हम एक किसी वस्तु को देखते हैं। वस्तु कैसे दिखते हैं कल समझाए थे ना, कि जब तक वस्तु पर प्रकाश नहीं जाएगा, टकरा कर हमारी आंखों तक आएगा, तभी हम वस्तु को देखेंगे। कैसे देखेंगे? कि जैसे मान लीजिए पेन है, पेन को कैसे देखेंगे? पेन को देखने के लिए जब तक इसमें प्रकाश नहीं जाएगी, यहाँ से प्रकाश टकरा कर हमारे आंखों तक नहीं आएगा, तो कब देखेंगे? इस तरह कर लेंगे तो दिखाई दे रहा है? नहीं देगा। इस तरह कर देंगे तो दिखाई देगा? नहीं देगा। हटाएगा प्रकाश, यहाँ से जाएगा आपके पास, तभी ना देखिएगा। उसी तरह इसमें है, जब वस्तु के प्रकाश कांच पर जाएगा, कांच से फिर टकराएगा, टकरा कर इसके पास आएगा, तबे ये वस्तु दिखाई देगा। समझ गए? मतलब जब तक यहाँ से वस्तु
का प्रकाश नहीं टकराएगा, वापस नहीं आएगा, तब तक नहीं मालूम चलेगा, वस्तु नहीं दिखाई देगी। यहाँ से हम लोग कुछ दे देते हैं, गैप दे देंगे, कुछ रख देंगे तो दिखाई देगा। इधर से प्रकाश से नहीं जाएगा, प्रकाश में कुछ दिखाई देगा नहीं, ना देगा। हटा देंगे तो दिखाई देने लगेगा। समझ गए? इसका मतलब ये है ना कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए जब तक वो वस्तु का प्रकाश उसमें नहीं जाएगा और वहां से टकरा कर नहीं आएगा, तब तक नहीं देख सकते हैं। देख लीजिएगा, नहीं देख पाइएगा। तो देखने के लिए हमारे तरफ से प्रकाश, हमारी तरफ तो प्रकाश नहीं होता, लेकिन हमसे प्रकाश आता है, टकरा कर उसमें जाता है, उसके बाद वहां से फिर आता है आंखों पर, तब दिखते हैं। ठीक है? रियल में हम लोग के पास प्रकाश नहीं होता है, प्रकाश सूर्य के पास होता है, बल्ब के पास होता है, लेकिन जब तक हमसे प्रकाश ग्लास में नहीं जाएगा, आईना में नहीं जाएगा, हमारे छवि का मतलब हमारा चेहरा का प्रकाश उसमें जाएगा और वहां से टकरा कर आएगा, तभी हमको दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। समझ गए? इसका कहने का मतलब यही है कि जब तक प्रकाश उसमें जाएगा, टकरा कर आएगा, तभी हमको दिखाई देगा कोई भी वस्तु। ठीक है? आइए अब इसके बारे में और आगे जानते हैं। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि ये मिरर हो गया। ठीक है? यानी ये दर्पण हो गया। दर्पण तो हम 3D की इमेज बताए हैं, लेकिन दर्पण ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है? यहाँ पर ये मान लीजिए दर्पण है। दर्पण है। ठीक है? ये दर्पण है। ठीक है? दर्पण है। ठीक है? दर्पण ऐसे दिखाए तो दिखाई दे रहा है। शीशा को अगर आप लोग मान लीजिए ये शीशा है, तो शीशा को हम लोग देखेंगे इस तरह रहेगा, आपको यही ना फेस दिखाई देगा। जैसे ये कॉपी है, ये मान लीजिए कॉपी है, अब ऐसे रखे हैं तो पूरा दिखाई दे रहा है। इसको ऐसे रखेंगे, इस तरह रखेंगे, यही ना दिखाई देगा। इतने का ना स्पेस दिखाई देगा, ये तो नहीं दिखाई देगा, ये वाला नहीं ना दिखाई देगा। उसी तरह आईना को अगर हम लोग इस तरह रखेंगे, यहाँ पर खड़ा होंगे, तो क्या होगा, यही ना दिखाई देगा। वस्तु को यहाँ पर रखेंगे, इसके लिए मानते हैं वस्तु को जब हम यहाँ पर रखेंगे, ये वस्तु हो गया, ये वस्तु हो गया, ये मिरर हो गया। ठीक है? मिरर को ऐसे देख रहे हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं, मिरर ऐसे लगाएंगे तो आप लोग को क्या यही ना दिखाई देगा। इतना का मोटा रहता है मिरर, तो यही ना दिखाई देगा। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ से क्या होगा, ये मान लीजिए ये हो गया, ये बी हो गया। ठीक है? ये हो गया दर्पण, यानी शीशा हो गया। ठीक है? एक तरफ तो कलई किया जाता है, तो आप लोग को मालूम है कि एक तरफ रंग दिया जाता है, हम तो पिछले क्लास में बताए थे। तो क्या होगा, यहाँ से प्रकाश निकलेगा, क्या होगा, यहाँ से प्रकाश जाएगा, जाएगा ना जी। यहाँ से प्रकाश जाएगा, जब सीधे प्रकाश दाग जाता है, आप लोग को बताए थे ना जी, कि प्रकाश जब 90 डिग्री पर टकराता है, तो जिस पे आता है उसी पथ पे लौट जाता है, माने जौना रास्ता पर आएगा उसी रास्ते में चल जाएगा। 90 डिग्री पे टकराएगा, और 90 से इधर टकराएगा तब ना इधर जाएगा। जितना डिग्री पर टकराएगा उतने डिग्री पर जाएगा, माने आपतित किरण जितना डिग्री पर होगा उतने डिग्री परिवर्तन पर होगा। लेकिन जब 90 पर होगा, तो जिस तरफ आएगा उसी तरफ सीधे लौट जाएगा। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण हो रहा है, बन रहा है ना जी, 90 का कोण सीधे जा रहा है, सीधे जा रहा है, इसी पे जाएगा और इसी पे लौट आएगा ना जी। मान लीजिए लौट कर आ गया, समझ गए? इसी पे गया और इसी पे लौट के आ गया। काहे आ गया, ऐसे कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 डिग्री का कोण बनता है तो जिस रास्ता पे प्रकाश जाता है, पथ पे जाता है, उसी पथ पे लौट कर आ जाता है। ये लोग तो आपको मालूम होगा ना जी। आइए, उसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ से प्रकाश फिर निकालेंगे। यहाँ से भी तो जाएगा ना जी प्रकाश, यहाँ से
प्रकाश जाएगा ना, यहाँ से प्रकाश फिर जाएगा, तो यहाँ से जाएगा इस तरह, तो जितना कोण पे जा रहा है उतने के ना कोण पर लौटेगा, इधर परावर्तित होगा। माने जितना का कोण ये होगा उतने पर वो इसमें जाएगा, इधर से जितना जाएगा उधर से उतना पर लौट जाएगा ना जी। मानते हैं बी से प्रकाश जाएगा, जितना डिग्री के कोण बनाएगा उतने के कोण पर लौट जाएगा ना जी। चलिए फिर यहाँ से हम लोग भेजते हैं स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी रेखा में, तो सीधी रेखा में प्रकाश जिस तरह जाएगा उसी तरह लौट आएगा, उसी रास्ते पर लौट आएगा, आएगा ना जी, जिस तरह जाएगा उसी तरह लौट आएगा, ये सब तो मालूम है। फिर इसका यहाँ से प्रकाश भेजेंगे, यहाँ से भेजेंगे इस पे, तो जितने डिग्री पे जाएगा उतने डिग्री पे ही लौट आएगा ना जी, जितने पे जाएगा उतने पे लौट आएगा। देखिए वस्तु यहाँ पर है, ठीक है ना, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, देखिए यहाँ से लौट आएगा, लेकिन यहाँ पर तो मिल नहीं ना रहा है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, ये लाइन सीधे जाएगा, ये 90 डिग्री वाला किधर भी नहीं, कहीं पे नहीं घूमता है, ठीक है। यहाँ से कि क्या हुआ, आभासी प्रतिबिंब, मतलब ये प्रतीत होता है, समझे ना, मिलेगा नहीं, मिलती हुई प्रतीत होगा, समझ गए। यहाँ पर लिखते हैं ए, यहाँ पर लिखते हैं बी, चलिए इसको प्रतिबिंब बोलते हैं, जो बनता है उसको प्रतिबिंब बोलते हैं, और जो रखते हैं उसको वस्तु बोलते हैं, जो छवि बनेगा ना, इमेज बनेगा, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। अब इसको समझिए क्या किया है, इसके बारे में ये समझाते हैं। ये क्या हुआ है, वस्तु यहाँ पर रखे हैं, ठीक है, ए और बी पे वस्तु रखे हैं, ठीक है, यहाँ से प्रकाश जा रहा है, वस्तु से प्रकाश जाएगा, ठीक है, दर्पण पे, दर्पण से टकरा कर फिर उसी रास्ता में लौटेगा, काहे लौटेगा, क्योंकि 90 पर जा रहा है, 90 डिग्री पर कोण बनता है, तो जिस रास्ता पर प्रकाश जाता है उसी पे लौट कर आ जाता है। फिर यहाँ से भेजेंगे, 90 पे जा रहा है, फिर 90 पे लौट के आ जाएगा ना जी। जब यहाँ से गया 90 पे लौट कर चला आया, ठीक है, फिर यहीं से भेजेंगे यहाँ पे प्रकाश, ठीक है, यहाँ पर भेजेंगे, मैंने यहाँ ए से भेजे हैं, ठीक है, तो ए से भेजे हैं तो 90 पर आ गया घूम के, ठीक है। अब उसके नीचे बी से, यानी बेस पॉइंट मतलब नीचे से फिर प्रकाश जाएगा, एक बार ए से चल गया, एक बार बी से जाएगा, ठीक है, बी से जाएगा, देखिए जा रहा है, तो यहाँ पर कुछ कोण बनेगा ना जी, यहाँ पर कुछ कोण बनेगा, ये तो आ गया, इस पर आ गया, ये आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होते हैं, ये अभिलंब हो गया, जितना पर आएगा उतने पे जाएगा, मतलब आ रहा है 60 पे तो जाइबो करेगा 60 पे, ये तो समझे है ना जी। ये अभिलंब हो गया, ये बले दर्पण हो गया, ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, इसका मतलब है कि जितना पे आ रहा है उतने पे जाएगा, जाएगा ना जी। उसी प्रकार अब आइए यहाँ पर देखते हैं, जिस तरह वहां पर हुआ है उसी तरह यहाँ पर होगा, ये डायरेक्ट जाएगा प्रकाश 90 डिग्री के एंगल पे आकर, जिस रास्ता पे जाएगा उसी रास्ता पर फिर आ जाएगा इधर, ठीक है, और फिर ए से प्रकाश जाएगा, जितना डिग्री के कोण पर जाएगा उतने पर इधर लौटेगा, इधर कहीं मिलेगा जी, इधर तो कहीं नहीं ना मिलेगा, जहां पर मिलता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, क्या, जहां पर ये मिलेगा वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रकाश टकरा कर जहां पर मिलेगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, जहां पर मिलेगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, तो मिल नहीं रहा है यहाँ पर तो कभी भी नहीं मिलेगा। अब मानते हैं कि
ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है इधर, तो कहीं पर मिलान होगा इन दोनों का? नहीं होगा, तो और बढ़ते जाएगा। इसलिए इधर तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, बनेगा किधर? उस साइड। इस साइड क्या होता है? प्रतीत होता है, इस साइड आभासी प्रतिबिंब बनता है। कभी भी दर्पण ले लीजिए चाहे मिरर ले लीजिए, लेफ्ट राइट साइड में आभासी प्रतिबिंब मतलब निगेटिव वाला, माने आभासी प्रतिबिंब बनता है इस साइड। तो आभासी मतलब अब यहाँ से प्रतीत होता है, बनता नहीं है लेकिन बनता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बन गया। अब यहाँ से तो सीधे जाएगा 90 पर, जाएगा ना जी, यहाँ पर भी 90 पर जाएगा, ये वही रास्ता है, 90 पर जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से प्रकाश आता हुआ प्रतीत होता है, आप यहाँ से भी आते हुए प्रतीत होता है। दोनों यहाँ पर काटेगा, यहाँ पर काटेगा, दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो गया? प्रतिबिंब बन गया। समझ गए? प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या बोलेंगे, माने प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब के बारे में लिखेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा लिखेगा, बताइए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, इसके बारे में एक नंबर लिखेंगे। ठीक है, एक नंबर देकर क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब क्या बनेगा? आभासी। प्रतिबिंब क्या बनेगा? आभासी। आभासी सीधा, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। ठीक है ना? आप लोग कभी सपना में सुनते हैं कि हम, इसका मतलब आभासी हरदम सीधा होता है। कोई भी सपना सुनता है तो निगेटिव सपना थोड़ी सुनता है, सब कोई सुनता है कि हाँ काश हम वो किए होते, काश हम ये किए होते, काश हम वो किए होते हैं। ठीक है ना जी? कोई भी अपने बारे में निगेटिव थोड़ी सोचता है, सब कोई पॉजिटिव सोचता है। लेकिन आभासी का मतलब कोई भी अपने फ्यूचर के बारे में खराब नहीं सोचता है, सब कोई अच्छे सोचता है। ये मतलब आभासी हो गया। आभासी मतलब एहसास होता है। समझ गए? ये हरदम आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। ठीक है, आई प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। क्या होगा? वस्तु के बराबर, बराबर होगा, लेकिन पार्श्व उल्टा होगा, पार्श्व उल्टा होगा। चलिए आगे समझाएंगे पार्श्व उल्टा के बारे में। ठीक है, ये समझ लीजिए कि बराबर होगा, आभासी होगा, सीधा होगा। समझ गए? प्रतिबिंब के बारे में समझ लीजिए। समझ गए? अब आइए एक और एग्जांपल देते हैं, उसके बाद समझिए। ठीक है, ये तो समझ गए कि आभासी होगा, सीधा होगा। लिख लीजिए, काल्पनिक, आभासी, सीधा, बराबर, पार्श्व उल्टा। पार्श्व उल्टा, इसके बारे में हम समझाएंगे आगे। चलिए, इतना समझ गए ना जी? अब आइए इसके बाद समझाते हैं फिर। यहाँ पर देखिए, मानते हैं कि ये मिरर हो गया। ठीक है, 3D में मिरर बना देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए समतल दर्पण हो गया। ठीक है, ये समतल दर्पण हो गया। ठीक है, समतल दर्पण हो गया। मान लेते हैं यहाँ पर कोई लड़का है, मान लीजिए कोई लड़का है, मान लीजिए यहाँ पर कोई लड़का है। ठीक है, ये लड़का है मान लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ से प्रकाश जाएगा। ठीक है, यहाँ से प्रकाश जाएगा, यहाँ से टकराएगा, फिर इधर लौट के आ जाएगा, जाएगा, आएगा, यानी 90 पे जा रहा है तो 90 पे आएगा, फिर यहाँ से जाएगा, जिस पे जाएगा उसी पे टकरा कर आ जाएगा। ये तो समझ गए हैं। इसी तरह है, मान लीजिए लड़का है चाहे वस्तु है, कुछ भी रख लीजिए। ठीक है,
उसके बाद से फिर यहाँ से क्या ली, यहाँ पर जाएगा, तो जितने कोण पर जाएगा उतने पे इधर लौट जाएगा, लौटेगा ना जी। फिर यहाँ से जाएगा बेस, मतलब एक बार ऊपर से जाएगा, एक बार नीचे से जाएगा, समझ गए, एक बार ऊपर से इधर जाएगा, इधर जाकर लौट जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ लौट जाएगा, फिर बेस मानी नीचे से इतना जाएगा, जितना पे जाएगा उतने पर इधर लौट जाएगा। इतना तो समझ गए। उसके बाद से यहाँ से प्रकाश इधर आएगा, ये लाइन सीधे जाएगा, ये भी लाइन सीधे जाएगा अंदर। उसके बाद से यहाँ से प्रकाश इसमें जाएगा, मैंने जाता हुआ प्रतीत होगा, इमेज में देखते नहीं है, यहाँ पर, यहाँ पर आदमी बन गया, ये आदमी का इमेज बन गया, ठीक है। शीशा में देखते नहीं है कि शीशा में रियल में आदमी थोड़ी रहता है, अंदर आदमी थोड़ी रहेगा, फिगर दिखाई देता है वो रियल में थोड़ी है, तो आभासी ना है, वास्तविक थोड़ी होता है। वास्तविक हम हैं, आप हैं, लेकिन जो शीशा के पास खड़ा होते हैं, तो शीशा में जो फोटो दिखाई देता है वो क्या होता है, वास्तविक थोड़ी होता है, वो तो आभासी होता है। उसी को आभासी को डॉट डॉट से डिनोट करते हैं, समझ गए। इधर आभास हो रहा है, लेकिन इधर तो फिगर बनबे नहीं करेगा, जहां पर बनेगा वहीं पर इमेज बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा, जहां पर मिलेगा वहीं पर तो मिलता, इधर तो मिल ही नहीं रहा है, इधर मिलबे नहीं करेगा, इधर एकदम इधर चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या कहेंगे इसके बारे में, देखिए क्या होगा, ये हाथ हो गया, ठीक है। तो इमेज क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा, इमेज यानी फोटो, एक नंबर लिखिए, पूछेगा फोटो, फोटो क्या होगा, तो वस्तु के बराबर होगा, बराबर होगा, ठीक है, वस्तु के बराबर होगा, ठीक है। और क्या होगा, बराबर होगा, आभासी होगा, आभासी होगा। अगर इधर होगा ना तो वास्तविक होता है, लेकिन इमेज में, मिरर में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में हम लोग खड़ा होंगे तो उसमें क्या आभासी है ना, प्रतिबिंब बनेगा शीशा में, आभासी होता है। लेकिन अब समझा रहे हैं, आभासी हो गया, बराबर हो गया, वस्तु के बराबर, पार्श्व उल्टा, पार्श्व उल्टा का मतलब हम समझा रहे हैं, आइए। पार्श्व उल्टा का मतलब, हम लोग लेफ्ट उठाएंगे तो उसमें लगेगा कि राइट उठाया है हाथ, मतलब हम लोग दाहिना हाथ उठाएंगे तो उसमें लगेगा ना, फिगर में, फोटो में, जो हम लोग आईना में देखते हैं, आइनक में, आईना में, तो उसमें लगेगा कि वो, हम लोग दाया उठाएंगे तो वो लोग लगेगा कि बाया उठाया है हाथ, देख लीजिएगा। आप लोग इस तरह दाया गाल छुएगा तो उसमें लगेगा कि बाया गाल छू रहा है, कभी छू कर देखिएगा। आप लोग इधर नोज पर पकड़िएगा, इस साइड पकड़िएगा तो लगता है शीशा में, शीशा में देखिएगा इमेज में कि लगता है कि लेफ्ट पकड़ा है, राइट कान पकड़िएगा तो लगता है कि लेफ्ट कान पकड़ा है, ऐसे होता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं पार्श्व उल्टा, मतलब उल्टा है नहीं लेकिन दिखता है उल्टा, उसी को बोलते हैं पार्श्व उल्टा, पार्श्व उल्टा उसी को बोलते हैं पार्श्व उल्टा। उल्टा रहता नहीं है लेकिन दिखता है उल्टा, ठीक है, रियल में उल्टा नहीं है लेकिन हमको दिखता है उल्टा। चलिए, अब इसके बाद देखते हैं, क्या देखेंगे कि देखिए, वस्तु लेंस से जितना दूर रहेगा, प्रतिबिंब माने यानी दर्पण से जितना दूर पर रहेगा आदमी, उतने दूर पर उसका इमेज बनेगा, ठीक है ना। लिखते हैं, आइए इसको मिटा दें, यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसके बारे में हम लिखवा दे रहे हैं। ये सब तो समझ गए कि वस्तु बराबर होगा, उल्टा होगा, पार्श्व उल्टा होगा, आभासी होगा। देखिए आप एक इसमें लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि वस्तु, वस्तु दर्पण से जितना दूर रहता है उसका इमेज
इमेज यानी फोटो उतना ही दूरी पर बनता है। मतलब शीशा से जितना दूर वस्तु रहेगा, शीशा से जितना दूर वस्तु रहेगा, शीशा में उतने ही दूर लगेगा कि बन रहा है फोटो। ठीक है, जितना दूर वस्तु रहेगा शीशा से उतने दूर पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आइए उसके बाद एक और लिखिएगा 2 नंबर। ऑब्जेक्टिव में पूछता है इसलिए लिखवा देते हैं। जितना के स्पीड से वस्तु शीशा की ओर आएगा, उतने के स्पीड से उधर से भी आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, यानी जितना के स्पीड यानी जितना के स्पीड से, SPEED स्पीड से, जितना के स्पीड से वस्तु दर्पण की ओर आएगा, उतना के स्पीड से इमेज मतलब फोटो भी आते हुए प्रतीत होगा। प्रतीत होगा मतलब जितना के स्पीड से वस्तु लेंस की तरफ दौड़ेगा ना, चाहे लेंस से दूर जाएगा, उतने के स्पीड से लगेगा कि फोटो भी, इमेज भी जा रहा है, आ रहा है। ठीक है, ये तो समझ गए। अब आइए 3 नंबर में लिखिए। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, समझ गए। ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वो पूछ सकता है। अब आइए, ये तो समझ गए कि वस्तु के बराबर होगा। ठीक है, जितना वस्तु बड़ा रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब होगा। अच्छा, ये समझ लीजिए कि हम लोग को अपना प्रतिबिंब देखना है। ठीक है, मानते हैं कि हम 5 फुट के हैं, चाहे 4 फुट के कोई वस्तु है। ठीक है, ये लिख लीजिए, लिखवा दे पहले कि समझा देते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए, इसको मिटा दें, इसको मिटा दे रहे हैं। समझिए पहले, देखिए क्या मानते हैं। ये दर्पण हो गया। ठीक है, ये वस्तु हो गया, ये वस्तु हो गया, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, वस्तु 5 सेंटीमीटर हो गया। तो हमको इसको पूरा फूल देखना है। किसमें देखना है? शीशा में देखना है। 5 सेंटीमीटर को पूरा फूल देखना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? हमको कितना सेंटीमीटर का शीशा लाना होगा ताकि प्रतिबिंब छवि एकदम पूरा फूल दिखाई दे, एक ठोप कटा पटा नहीं दिखाई दे। आप लोग जाकर देखिएगा आईना रख के, आप लोग को इमेज साफ नहीं दिखाई देता होगा, मतलब पूरा फूल नहीं दिखाई देगा। नहीं तो कुछ दूर रखिएगा तब देखिएगा, तब भी फूल नहीं दिखाई देता है। फूल देखने के लिए क्या करना होगा? जितना हम लोग का हाइट रहेगा ना वस्तु का, उसके आधा हाइट का इमेज लेना होगा। ठीक है, माने उससे आधे, मतलब ये मान लीजिए हो गया, ये 5 सेंटीमीटर का है ना जी, आपको कितना का लेना होगा? कम से कम 2.5 सेंटीमीटर का, 2.5 सेंटीमीटर का दर्पण लेना होगा किसी भी वस्तु को देखने के लिए। इमेज पूरा फुल देखने के लिए, मतलब सर से लेके पांव तक एकदम दिखाई दे। इस तरह खड़ा हो जाए, शीशा वहां पर रख दें, एकदम इस तरह खड़ा हो तो एकदम फुल हमारा फोटो दिखाई देना चाहिए। पैर से लेकर, सर से लेकर पैर तक पूरा दिखाई देना चाहिए। उसके लिए हमको शीशा कितना हाइट का लेना होगा? तो पहले हम अपना हाइट नापेंगे। ठीक है, जैसे अपना हाइट नाप लेंगे कि हमारा हाइट 5 फीट है, 4 फीट है, 3 फीट है, 2 फीट है। 2 फीट का तो आदमी नहीं होता है, मैंने बच्चा होगा। 5 फीट है, 5.5 फीट है, तो 5 फीट होगा ना, तो दर्पण 2.5 फीट का लेना होगा, तब हमारा प्रतिबिंब एकदम साफ पूरा फूल दिखाई देगा। इतना फूल देखने के लिए लिखिए, किसी भी वस्तु का, लिख लीजिए, किसी भी
वस्तु का प्रतिबिंब प्रतिबिंब पूरा देखने के लिए देखने के लिए देखने के लिए दर्पण को उसके हाइट के उसके ऊंचाई ऊंचाई के आधी आधी ऊंचाई का दर्पण लेना होगा। मतलब किसी वस्तु को देखने के लिए, मतलब ये पेन है, इसको पूरा फुल देखने के लिए मानते हैं कि 2 सेंटीमीटर का है या 3 सेंटीमीटर का है। 3 सेंटीमीटर का है, दर्पण कितना लेंगे? 1.5 सेंटीमीटर लेंगे, तब उससे आधा लेंगे, तब ये पूरा फुल स्क्रीन दिखाई देगा। मतलब फुल पूरा सर से लेकर पांव तक, मेरे यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाई देगा। समझ गए हैं? पूरा फुल देखने के लिए इससे आधा का शीशा लेना होगा। आइए उसके बाद तो हो गया। इसके बाद समझते हैं कि कोण, मतलब दो इमेज है, ठीक है, दो दर्पण है। जैसे कि मान लीजिए कि दो दर्पण है, दो दर्पण है, ये दो दर्पण है, ठीक है, दो दर्पण है। ये मानिए दो दर्पण है, ठीक है, दो दर्पण है। दर्पण है, वस्तु को हम यहाँ पर रख दे रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए वस्तु है, ये मान लीजिए ये वस्तु है, वस्तु है, ठीक है। तो दर्पण में अगर हम लोग दर्पण को 90 डिग्री के एंगल पर रखेंगे, मतलब दोनों दर्पण को, जैसे ये दर्पण है, ये दर्पण हो गया, दोनों को अगर 90 डिग्री के एंगल पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कितना बनेगा, माने कै गो प्रतिबिंब बनेगा, मतलब वो उसका इमेज को गो बनेगा। नहीं देखते हैं सैलून में, एगो यहाँ पर रखते हैं, एगो यहाँ पर रखते हैं, तो कितना डिग्री के कोण पर झुका कर रखेंगे कि कै गो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। आइए समझते हैं कै गो प्रतिबिंब बनेगा, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए क्या होता है, जब 90 पर रखेंगे ना, दर्पण को 90 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब इनफाइनाइट बनेगा। इनफाइनाइट मतलब अनंत प्रतिबिंब बनेगा। आइए इसमें लिख लेते हैं, 4 नंबर लिख लीजिए। जब, लिखिए जब दो दो दर्पण को हम 90 डिग्री के कोण, यानी ANGLE एंगल कोण पर रखेंगे तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब इनफाइनाइट बनेगी। मतलब प्रतिबिंब इनफाइनाइट बनेगी, 90 पर रखेंगे तो इनफाइनाइट बनेगा, ठीक है। आइए प्रतिबिंब कै गो बनेगा उसके निकालने के लिए एक पहले समझ लीजिए कि 90 पर रखिएगा इनफाइनाइट बनेगा, ठीक है। अब इसका सूत्र होता है, ठीक है, समझ गए ना कि दर्पण रखेंगे दो गो, कितना डिग्री के एंगल पर रखेंगे। आइए मानते हैं इसका सूत्र होता है कि इमेज की संख्या निकालने के लिए, यानी IMAGE, इमेज, इमेज मतलब फोटो,
फोटो की संख्या संख्या निकालने के लिए, ठीक है, सूत्र होता है, क्या होता है कि 360 बट्टे थीटा, ठीक है। अगर सम संख्या आएगा, मतलब इमेज की संख्या सम आएगी, एक घटा लेंगे, सम संख्या आएगा तो एक घटा लेंगे, घटाएंगे, ठीक है। अब विषम आएगा तो नहीं घटाएंगे, ठीक है, खाली सम आएगा तो घटाएंगे, लेकिन विषम आएगा तो लिख लीजिएगा, विषम आएगा तो नहीं घटाएंगे। मतलब इमेज की संख्या विषम में आएगा, ऑड में आएगा, यानी इवन में नहीं आएगा, ठीक है। आइए कैसे आएगा, कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये मिटा दें, अब इसमें नहीं लिखना है, लिखिएगा क्या आप लोग, दो बार एक बार देखिएगा ना तो खुद समझ में आ जाएगा। इसके बाद आइए हम लोग सीखते हैं कि कहाँ पर कितना डिग्री पर रखेंगे तो कै गो इमेज बनेगा, ठीक है। इनफाइनाइट इमेज बनता है, लेकिन फर्स्ट सेकेंड सेकेंड वाला इमेज साफ दिखाई देता है। जो इनफाइनाइट एंगल बनता है ना, 90 पर इनफाइनाइट फोटो बनता है, लेकिन साफ सेकेंड वाला फोटो दिखाई देता है, सेकेंड इमेज दिखाई देता है। आइए इमेज के बारे में बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग दो दर्पण रख दिए हैं, ये दोनों दर्पण रख दिए हैं, ठीक है ना। दोनों दर्पण को कितने डिग्री के एंगल पर रखे हैं, मान लेते हैं कि रख दिए हैं आप लोग 60 डिग्री के एंगल पर, तो इमेज की संख्या निकालिएगा। 60 डिग्री के एंगल पर क्वेश्चन दे देगा, मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा 60 के एंगल पर दो दर्पण है, दर्पण है, उनका प्रतिबिंबों की संख्या प्रतिबिंबों की संख्या निकालें, मतलब कई गो इमेज बनेगा। 60 डिग्री पर रखेंगे तो कै गो इमेज बनेगा, इसको निकालने के लिए सीधा है, 360 रखेंगे बट्टा जितना डिग्री के एंगल कहेगा उससे भाग दे देंगे, कै बेर में कटेगा, 6 बेर में। 6 क्या है, सम संख्या की विषम संख्या है, पहले देख लेंगे 6 सम संख्या की विषम संख्या, सम संख्या है, तो सम कभी भी नहीं होगा, तो इसमें से एक घटा देंगे, यानी इमेज की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। मतलब विषम संख्या होगा इमेज की संख्या, कभी भी सम नहीं होगा, सम आएगा तो एक घटा देंगे, ठीक है, सम आएगा तो एक घटा लेंगे, कभी भी विषम नहीं, भले सम नहीं हो सकता है, विषम इमेज होगा। अब आप लोग को दे देगा कि निकालिए कि 45 डिग्री पर रखने पर कै गो इमेज बनेगा। दो दर्पण को जब हम लोग 45 डिग्री पर रखेंगे तो कै गो इमेज बनेगा, उसी को निकालना है, कै गो बनेगा, लिख दीजिए 360 बट्टे 45 से भाग दीजिए, कितने बार में कटेगा, 9 पचे 45, 9 चौका 36, 5 अठे 40, 8 गो, यानी दिखा रहा है 8 गो, 8 पचे 40, 8 चौका 32, 8 गो, तो कभी भी 8 गो संख्या आएगा, 8 तो नहीं आएगा, इसमें से एक घटा देंगे, यानी 7 गो इमेज बनेगा, ठीक है। कभी भी सम संख्या नहीं आएगा, कभी भी विषम इमेज आएगा, ठीक है। अब आइए एक विषम ले लेते हैं, विषम का मतलब हो गया, अगर हम लोग रखेंगे मान लेते हैं 120 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है, 120 डिग्री पर कोई कोई इमेज बनेगा, ठीक है, 120 डिग्री पर तो 360 बटे 120, यानी 3, ठीक आ गया है, विषम संख्या आ गया है, तो इसमें नहीं घटाएंगे,
विषम संख्या आएगा तो घटाइबे ना करेंगे, उतने इमेज बन जाएगा। लेकिन जब सम आएगा तो एक घटाकर इमेज को लिखेंगे, ठीक है। इसमें कोई किसी को दिक्कत समझने में, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्टूडेंट को? देखिए बच्चों, किसी को अब दिक्कत नहीं होना चाहिए इसको समझने में, किसी भी लड़के को जो भी देखेगा पढ़ रहा है उसको कहीं पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना तो एंगल निकालना है, कितना डिग्री पर बनेगा, वस्तु यहाँ पर रखेंगे तो कहाँ पर बनेगा, आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, सब किसी को दिक्कत नहीं होगा। बस खाली आप लोग रेगुलर क्लास देखिए, बस एक बेर में नहीं आएगा, 2 बेर देखिए। इसमें कोई पैसा लग रहा है? हम तो बोल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे आप लोग, एकदम। पैसा पढ़ाई में बाधा नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को। ये नहीं समझेगा कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, पैसा किसी को बाधा नहीं बनेगा, ठीक है। सब पढ़िए, एकदम फ्री में हम पढ़ाएंगे। इसके लिए अपने यार दोस्त जो भी है उसको बोलिए, जिसको भी समझ में आएगा वो आराम से पढ़े। एक बेर देखिए, 2 बेर देखिए, देखिए पढ़िए, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमरे से पढ़िए, यहीं पर पढ़िए, जहां पर आपको समझ में आता है वहां पर जाकर पढ़िए, ठीक है। जिस भी टीचर से समझ में आता है उससे पढ़िए। मानते हैं कि आप लोग सब लोग अपने अपने गांव में होम ट्यूशन कहीं पे जा जाकर पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़िए, वहां पर भी पढ़िए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारे पास पढ़िए, वहां पर पढ़ कर आइए, ठीक है। अगर मानते हैं कि वहां पर समझ में नहीं आता है तो वहां पर पूछिए, अगर वहां पर नहीं समझ में आता है तो घर पे जाइए, मोबाइल में आराम से सर्च मारिए, देखिए, 1 बेर देखिए, 2 बेर देखिए, फिर यहाँ पर भी मिलाइए, फिर वहां पर भी जाके पढ़िए। मानते हैं एक बेर वहां पर पढ़ कर आते हैं, ठीक है, उसके बाद एक बेर यहाँ पर वीडियो में देख लीजिएगा तो फिर रिवाइज हो जाएगा, डबल रिवाइज हो जाएगा आप लोग को। मानते हैं आराम से एक बार वहां पर पढ़ के आ रहे हैं, एक बार यहाँ पर पढ़िएगा तो डबल रिवाइज हो जाएगा, डबल रिवाइज हो जाएगा तो और आप लोग को आसान हो जाएगा। जब मन करेगा तब देख लीजिए, वीडियो चालू कीजिए एकदम, जिसको स्पीड में देखना है स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए, खूब से खूब देखिएगा तो 30 मिनट से 25 मिनट में आप लोग खत्म कर दीजिएगा। अगर 1.5 के स्पीड में देखिएगा तो 20 मिनट 25 मिनट में खत्म कर दीजिएगा वो वीडियो, आराम से देख लीजिए। दर्पण के बारे में बोलिए, दर्पण के बारे में वहां से पढ़ कर आइए। ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारे पास पढ़िए, अगर हमारे समझ में तो हमारे पास पढ़िए, नहीं तो किसी और का आ रहा है समझ में तो उससे पढ़िए, लेकिन पढ़िए, ठीक है। चलिए अब गोलीय दर्पण के बारे में समझते हैं। इसके बारे में तो समझ गए, समतल दर्पण। भाई गोलीय दर्पण के बारे में, समतल दर्पण के बारे में तो समझ गए, अब समझते हैं गोलीय दर्पण के बारे में, यानी गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण, इसको गोलीय दर्पण कैसे मानेंगे, ठीक है। तो गोलीय दर्पण जैसे एक गोला का, जिसे मान लेते हैं ये गोला हो गया, ये गोला हो गया ना, इसी गोले के टुकड़ा होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण मतलब गोला के टुकड़ा, इसमें से इतना काट देंगे तो ये भी एक दर्पण हो जाएगा। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पहले गोलीय दर्पण, ये तो गोलीय दर्पण हो गया, ये गोला हो गया ना, इसको क्या बोलते हैं, गोला बोलते हैं। इसी गोले के टुकड़ा होता है जो गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, लिखते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एगो लिखते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। एक होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। यानी गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एगो अवतल दर्पण, एगो उत्तल दर्पण। ये दोनों अवतल और उत्तल इसी गोलीय का टुकड़ा होता है, ठीक है ना। इसे काट दिए, ये भी दर्पण होगा, ठीक है। यहाँ से भी काट देंगे, यहाँ से भी काट देंगे, मतलब कोई भी गोलीय दर्पण होगा ना, कोई भी अवतल दर्पण उत्तल दर्पण सब इसी का टुकड़ा होता है, माने गोलीय दर्पण का टुकड़ा होता है। इसका मतलब समझे ना, कोई भी होगा, अवतल दर्पण भी होगा या उत्तल दर्पण होगा, इस गोलीय दर्पण का टुकड़े होगा। ये गोला होगा, उसमें से इधर से काट देंगे, इधर से काट देंगे। आइए देखते हैं, पहले हम लेते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिसे
हो गया, मानते हैं ई हो गया, ठीक है। यहाँ से काट देंगे तो यही ना होगा जी। देखिए, ये सब एक गोले का टुकड़ा होता है। इसको ऐसे करेंगे तो क्या हो गया, गोला हो गया ना जी। गोला हो गया, गोला हो गया ना। कटोरी समझते हैं आप लोग, कटोरी ले लीजिएगा तो मानिए गोला का एक टुकड़ा हो गया। कटोरी भी गोला का टुकड़ा है ना। ये भी गोलीय दर्पण का टुकड़ा है कि ना जी। अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का टुकड़ा है कि ना। इसका बाहरी सरफेस को रंग देंगे, बाहरी सरफेस को रंग देंगे तो क्या बोलेगा, अवतल दर्पण। इसी तरह कर उत्तल दर्पण, ठीक है ना। उत्तल दर्पण इस तरह दे देते हैं, ठीक है। इसको अंदर के तरफ रंग देंगे। हम लोग समझने के लिए सिंगल दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये है इस तरह, ठीक है। ये भी है इसी तरह, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं इस तरह। ये भी बुझिए गोलीय दर्पण का टुकड़े हैं। इस तरह देंगे तो लग रहा है कि हाँ एगो टुकड़ा है। टुकड़ा के तरह समझ रहा है ना, मतलब समझ रहे हैं ना। ये भी एक दर्पण का इसमें का टुकड़ा है, इसमें का टुकड़ा है। यहाँ पर इधर है, इसी को उस तरफ रख दे रहे हैं, ठीक है। इसको बाहर कलई कर रहे हैं, मतलब बाहर से रंग रहे हैं, इसको अंदर से रंग रहे हैं। समझ गए। ये मिटा देते हैं। ऐसे देने में सबको समझ में अच्छा से आता है, ठीक है। लेकिन ये भी रियल में देखिएगा ना, हम लोग तो ये को ना फेज देख रहे हैं। अगर 3D इमेज में देखिएगा ना, 3D इमेज में तो पूरा कचौड़ा की तरह दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा एकदम, एकदम ऐसे। समझ गए। कटोरी नहीं रहता है, कटोरी की तरह दिखाई देगा ये। मतलब कटोरी भी तो एक सर्कल का टुकड़ा होता है, दो गोलीय दर्पण का टुकड़ा, मतलब गोला का टुकड़ा होता है। ये भी गोला का टुकड़ा है, ये भी गोला का टुकड़ा है। समझ गए। इसको बाहर से रंगेंगे, इसको अंदर से रंगेंगे। मतलब इसको हम बाहर से रंगेंगे अवतल दर्पण में, इसको अंदर से रंग देंगे तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। समझ गए। मतलब गोले का टुकड़ा है, जिसको बाहर से रंगेंगे वो क्या बोलेगा, अवतल दर्पण। और जिसको अंदर से रंगेंगे वो उत्तल दर्पण। समझ गए। अब जैसे ये अवतल दर्पण हो गया, समझ गए। तो इस ये भी एक गोले का क्या होगा, टुकड़ा होगा। इस तरह दे रहे हैं, मान लीजिए गोला हो गया ना जी, गोले का टुकड़ा हो गया। इसको भी इस तरह घुमाएंगे, इसको भी घुमाएंगे, ये भी एक गोले का टुकड़ा हो गया, हो जाएगा ना। इसका ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। सेंटर हो गया ना जी। इसका भी एगो सेंटर होगा, इसका भी एगो सेंटर होगा, जिसको सी से डोनेट करते हैं। सेंटर को किससे डोनेट डोनेट करते हैं, मतलब दर्शाते हैं सी से, सी से दर्शाते हैं ना जी। इसको भी सी से दर्शाते हैं, उसको भी सी से दर्शाते हैं। समझ गए। यहाँ से यहाँ से एक सीधी रेखा खींचेंगे। नहीं चल रहा है, इंक लगता है इसमें खत्म हो गया है। देखिए, यहाँ से एक सीधी लाइन खींचेंगे यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर पोल होगा, माने दर्पण का टुकड़ा का पोल, मतलब बीच। समझ गए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, सेंटर से पोल के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक के पूरा फुल दूरी को 2f बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, 2f बोलते हैं। समझ गए। 2f बोलते हैं या डी बोलते हैं, यानी व्यास भी बोल सकते हैं इसको, व्यास भी बोल सकते हैं। समझ गए हैं। इसको एफ को आर त्रिज्या भी बोल सकते हैं, एफ को त्रिज्या भी बोल सकते हैं। मतलब ये गोले का टुकड़ा हो गया जी, आधा हो गया तो त्रिज्या इसको लेते हैं जी। इसको त्रिज्या भी बोल सकते हैं, इसको 2f बोल सकते हैं, इसको व्यास भी बोल सकते हैं 2f को। समझ गए। इसमें भी उसी तरह होगा। यहाँ पर पोल होगा, पोल से यहाँ तक की दूरी को एफ कहते हैं, या त्रिज्या भी बोल सकते हैं। पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी को डी बोल सकते हैं, यानी व्यास बोल सकते हैं। व्यास बोल सकते हैं या 2f भी बोल सकते हैं ना जी। जिस तरह उसको बोलता है उस तरह इसको इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या समझना है,
आइए देखिए, ये अवतल दर्पण ले लीजिए, मानते हैं ये अवतल दर्पण हो गया, समझ गए, ये दर्पण का टुकड़ा हो गया। अवतल दर्पण में बाहर से रंगेंगे, बाहर से रंगेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष। इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। समझ गए, सब मुख्य अक्ष पर रहता है, समझ गए। इसको मुख्य अक्ष भी बोल सकते हैं, सीधा है ना जी, मुख्य अक्ष बोल सकते हैं। इसी पर सब कुछ रहता है दर्पण, समझ गए। यहाँ पर मुख्य अक्ष के जहां पर काटेगा, इसको क्या बोलेंगे, पोल बोलते हैं, समझ गए। इसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। पोल से इसको सी बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। मतलब ये जिसका मतलब यहाँ से जिस तरह खींचते हैं, ये इसका सेंटर हो गया। यहाँ से चारों तरफ घुमा दीजिएगा, क्या हो जाएगा, वृत्त बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। सर्कल का ये सेंटर हो गया। इधर से भी दूरी समान, इधर से भी दूरी समान, इधर से भी दूरी समान। इसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। यहाँ से सेंटर से लेकर पोल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, मतलब यहाँ पर आकर मिल जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, समझे ना, 2f, 2f बोलते हैं, समझ गए। देखिए अब अवतल दर्पण ही हो गया। अवतल दर्पण के इस साइड जितना भी रहेगा, जो भी रहेगा, प्लस में होगा। इस साइड जो भी रहेगा वो प्लस में होगा, इधर जो भी आएगा वो माइनस में होगा। मतलब दर्पण के दाहिने माइनस होता है, बाएं प्लस होता है, दाहिने माइनस, बाएं प्लस, समझ गए। दर्पण अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, समझ गए। इसके दाहिने ओर माइनस होता है, बाएं ओर प्लस होता है। बस दर्पण देखना पड़ेगा कैसे बना है, ठीक है। लेकिन अवतल दर्पण में सभी इधर माइनस होता है, समझ गए। उत्तल दर्पण में नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। कैसे कि उत्तल दर्पण में बोल देंगे कि दाहिने तरफ माइनस होगा, हम दर्पण को उल्टा दे देंगे, तो घबरा जाइएगा, घबरा जाइएगा कि नहीं। कैसे घबराइएगा, आइए बताते हैं। जैसे में उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हम लोग इस तरह दिए हैं, ठीक है। इसको अंदर से रंगे हैं, बहुत लोग घबरा जाते हैं इसमें। मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर सेंटर हो जाएगा, यहाँ पर फोकस हो गया। अभी तो ऐसे दिए हैं तो इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है, इधर प्लस हो जाएगा। यही अगर हम लोग ऐसे दे देंगे, ऐसे दे देंगे, तब क्या कीजिएगा, तब तो आप लोग घबरा जाइएगा। तब तो बोलिएगा कि सर बोले हैं मुख्य अक्ष के दाएं ओर माइनस होगा, इधर प्लस होगा, तो घबरा गए, घबरा गए ना जी। इसीलिए ऐसा नहीं होता है, दर्पण देखना पड़ेगा, समझ गए। दर्पण खाली अवतल दर्पण में होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में भी होगा, लेकिन उत्तल दर्पण में कब होगा, जब दर्पण हम लोग बनाएंगे ऐसे, ऐसे बनाएंगे तब होगा। लेकिन ऐसे बना देंगे तब तो नहीं होगा, ऐसे बना देंगे तो अलग हो जाएगा, समझ गए। ये भी उत्तले दर्पण है, ये भी उत्तले दर्पण है। उत्तल का मतलब भीतर की तरफ रंगेंगे, ठीक है। मतलब अवतल बाहर, बाहर की तरफ रंगेंगे, ठीक है। बाहर से इसमें रंगा जाएगा, ठीक है। तो इधर जितना भी होगा उतना प्लस होगा। इसका फोकस भी प्लस में होगा, इसका फोकस भी प्लस में होगा, इसका फोकस भी एफ भी प्लस में होगा, ठीक है। इसका कर्वेचर भी सी, सेंटर भी प्लस में होगा, सेंटर के मान भी प्लस में होगा, समझ गए। इधर जितना भी आएगा सब प्लस में होगा, समझ में आया।
इधर जितना भी आएगा सब प्लस में होगा। अवतल दर्पण में आइए, अब अवतल दर्पण में समझ लीजिए क्या होगा। ये अवतल दर्पण कैसे बनाइएगा, अवतल दर्पण वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर ऐसे अवतल दर्पण ले लीजिएगा, ठीक है, अवतल दर्पण का मतलब अंदर से रंगना है, उत्तल दर्पण का मतलब बाहर रंगना है। मतलब कर्व रहेगा ना, कर्व के बाहर रंगेंगे अवतल हो गया, कर्व के अंदर रंगेंगे मतलब ये सर्कल हो गया। अगर सर्कल के अंदर रंगते हैं, सर्कल के ना टुकड़ा होता है कोई भी दर्पण, सर्कल के अगर अंदर रंगते हैं क्या होगा, उत्तल होगा। अगर बाहर रंगेंगे अवतल दर्पण होगा, समझ गए हैं। तो ये उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया ना जी। वस्तु को कहाँ रखेंगे, मन मुख्य अक्ष के समानांतर एगो लाइन ड्रा करेंगे, मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। यहाँ पर होगा पोल, यहाँ पर होगा सेंटर, समझ गए हैं। यहाँ पर पोल, यहाँ पर सेंटर, लेकिन वस्तु इधर रखाएगी, ठीक है। वस्तु को हरदम हम लोग पॉजिटिव में रखते हैं, इसमें भी वस्तु को पॉजिटिव में रखते हैं। देखिए दर्पण कैसा भी बनाइएगा, उत्तल दर्पण बनाइए, उत्तल दर्पण बनाइए, लेकिन वस्तु का मान सबका पॉजिटिव होता है। चलिए वो वस्तु हम बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी ये समझिए, ठीक है, वस्तु का हटाइए, पहले ये समझिए, ठीक है, कि अंदर को रंगेंगे उत्तल होगा, बाहर को रंगेंगे तो अवतल होगा। अब जैसे ऐसे बना दिए, ऐसे अगर इसी को हम लोग ऐसे बना देंगे, अंदर क्यों रंगेंगे, ठीक है। इसका कैसे होगा, मुख्य अक्ष लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर केंद्र होगा, यहाँ पर फोकस होगा, यहाँ पर पोल होगा, समझ गए। तो ये क्या होगा, ये सब प्लस में होगा, भले इधर प्लस में होगा, इधर माइनस में होगा, समझ गए। अब आइए, ये तो समझ गए प्लस माइनस किधर रहेगा, किधर प्लस होगा किधर माइनस हो गया। अब आइए इसके बाद समझते हैं, ठीक है। प्लस माइनस के बारे में समझ लिए, ठीक है। अब इसमें वस्तु कहाँ रखेंगे, फोकस कैसे जाएगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, इसी के बारे में समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे तो कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर रखेंगे तो ये कैसे, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ठीक है। मतलब इसमें लाइट मारेंगे तो कैसे आएगा, ठीक है। आइए पहले अवतल दर्पण ले लेते हैं, जैसे ये अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण के बारे में समझ लेते हैं। ये अवतल दर्पण ये हो गया, अवतल दर्पण में बाहर की तरफ बनेंगे, क्या करेंगे, मुख्य अक्ष ड्रॉ करेंगे, समझ गए, मुख्य अक्ष ड्रॉ कर लिए, ठीक है। ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई वस्तु का प्रकाश आएगा, कहाँ से लौटेगा, फोकस से लौटेगा, यहाँ से भी आएगा फोकस से लौटेगा। कोई भी वस्तु का प्रकाश पहले आएगा तो फोकस से लौटेगा, अवतल दर्पण, समझ गए। कोई भी दर्पण होगा, प्रकाश आएगा फोकस से लौटेगा, इधर से भी आएगा फोकस से लौटेगा, समझ गए। मतलब इसको अवतल दर्पण भी करते हैं, कहते हैं इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्जिंग मतलब एक जगह गोटा कर देता है, प्रकाश को एक जगह गोटा करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग दर्पण, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कन्वर्जिंग दर्पण का मतलब क्या हुआ, कहीं भी लाइट मारिए वो एक जगह गोटा कर देगा, मतलब कितना भी मारिए लेकिन ये आपको एक जगह गोटा करके कब मारेगा। जैसे लाइट ले लीजिए, लाइट में क्या होता है, अवतल दर्पण लगा रहता है, देखते हैं कि एकदम फुका सीधा जाता है। हेड लाइट ले लीजिए, एकदम फुका सीधा जाता है, समझ गए। तो अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में लाइट कहीं से भी मारिएगा, ठीक है, लेकिन वो आकर फोकस पे माने एगो बिंदु पे आके मिल जाएगा, वहां से एकदम सीधे जाएगा, समझ गए। मतलब इसको कहते हैं कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब कन्वर्ज करता है, मतलब एक जगह मिलाता है, मतलब इकट्ठा कर देता है, लाइट कहीं से मारिए उसको गोटा कर देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर,
CON 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 COV कॉनकेव लेंस कन्वर्जिंग मिरर इसको बोलते हैं। इसको कौन मिरर बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। अच्छा, कन्वर्जिंग मिरर इसको बोलते हैं। कन्वर्जिंग मिरर मतलब प्रकाश को एक जगह कर देता है, समझ गए? इसको बोलते हैं, अब आइए, उत्तल दर्पण, इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कन्वर्जिंग मिरर, मिरर कहिए या दर्पण कहिए। अब आइए, अब आइए इसके बारे में समझते हैं। क्या है उत्तल दर्पण? इसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। ये ले लीजिए, इधर जगह कम है, आइए यहाँ पर बनाते हैं। इसको उत्तल दर्पण में क्या करेंगे, अंदर की तरफ रहेंगे, ठीक है? ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है? अब देखिए इधर इसका सेंटर हो जाएगा, यहाँ पर फोकस हो जाएगा, यहाँ पर सेंटर हो जाएगा, समझ गए? अब इसमें भी मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश आएगा, समझ गए? इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर से प्रकाश आएगा तो क्या होगा कि डाइवर्जिंग मिरर होता है, इधर भागेगा, समझ गए? यहाँ से आएगा, इधर भागेगा, यहाँ से आएगा, इधर भागेगा, यहाँ से आएगा, इधर भागेगा। देखिए कोई भी ऐसा सरफेस रहता है, मतलब कर्व टाइप का रहेगा, आप लोग इधर प्रकाश मारिएगा, अंदर से रंग जाएगा प्रकाश, और अंदर से कलई कर दीजिएगा, मतलब रंग दीजिएगा, प्रकाश मारिएगा ना इधर से, इधर से कट के जाएगा, समझ गए? उसको डाइवर्जिंग कहते हैं। डाइवर्जिंग मतलब फैला देता है, डाइवर्जिंग मतलब फैला देगा, फैला देगा, लेकिन यहाँ पर फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, समझ गए? मिलता नहीं है, लेकिन मिलता हुआ प्रतीत होता है। रियल में नहीं मिलता है, लेकिन आभासी मिलता हुआ प्रतीत होता है यहाँ पर फोकस पे, समझ गए? क्या होता है? फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, मिलता नहीं है लेकिन मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं डाइवर्जिंग मिरर? रोड लैंप हो गया, रोड लैंप जानते हैं, जो रोड के ओरिया लगाया जाता है, ऐसे रहता है, उसमें प्रयोग करते हैं। कहला उसमें प्रकाश को फैलाना है, इसलिए इसको वहां पर उपयोग करते हैं। उपयोग इसका कहाँ करते हैं? उसी में उपयोग करते हैं, रोड लैंप। रोड लैंप मतलब रोड के एरिया, ये देखिए बॉल लगा रहता है, उसी में इसका प्रयोग करते हैं, रोड लैंप फैलाने के लिए। वेपर में, वेपर लाइट देखते हैं ना, उसमें लगाया जाता है ये सब, क्या है कि प्रकाश को फैलाना है। अब प्रकाश को गोटा करना है, इसका मतलब अवतल दर्पण, फैलाना है मतलब उत्तल दर्पण। इसका मतलब समझ गए? मतलब प्रकाश को फैलाना होगा उत्तल, गोटा करना होगा तो अवतल। इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्ज मतलब फैलाना, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, दर्पण। इसका बोलते हैं डाइवर्जिंग दर्पण। डाइवर्जिंग मतलब डाइवर्ज कर देता है, मतलब फैला देता है। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। इसमें तो किसी को कहीं नहीं दिक्कत होगा, एफ हो गया या सी हो गया, समझ गए? यहाँ पर होगा 2f, यानी एफ दोगुना हो जाएगा 2f। अच्छा, ये जानते हैं एफ कितना होता है?
पूरा ये आर का आधा होता है ना जी। एफ बराबर r/2। r/2 का मतलब ये समझ गए हैं, वृत्त का रेडियस। नहीं ऐसा नहीं होगा, एफ बराबर r/2 होता है, लेकिन वो चलिए आगे समझाएंगे उसके बारे में। ये तो समझ गए। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का मतलब क्या होता है, इसके बारे में समझ गए हैं कि कोई दिक्कत किसी को समझने में। प्लस माइनस के बारे में, अवतल दर्पण में इस साइड प्लस रहेगा, ठीक है। अब आइए समझाते हैं, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में वस्तु कहाँ पर रखेंगे, तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब के बारे में कल बताएंगे, ठीक है। चलिए इतने दूर तक पढ़िएगा, ठीक है, इसको बढ़िया से देखिएगा, इसके बारे में कल और आगे बताएंगे। दर्पण है, ये तो समझ गए ना कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के मतलब समझ गए ना। अवतल दर्पण कन्वर्जिंग मिरर, उत्तल दर्पण डाइवर्जिंग मिरर, ये प्रकाश को फैला देगा, ये गोटा करेगा, गोटा करके तब फेंकेगा, मतलब इसको लाइट में प्रयोग करते हैं, लाइट में, वेपर लाइट, एथी लाइट में हो गया, हेड लाइट में हो गया, कैसे कि प्रकाश को गोटा फेंकना है, दूर तक जाना है, क्या कि दूर के वस्तु को देखना है। ये डाइवर्जिंग मतलब ये फैलाना है, डाइवर्जिंग मतलब इसके बारे में तो समझा दिए हैं, प्लस माइनस कैसे होगा। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में आप लोग जान गए हैं। चलिए तब इसके बाद अगले क्लास में देखेंगे कल, फिर कल हम लोग देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए ठीक है, कल मिलेंगे, कल इसके आगे पढ़ेंगे। इसके बाद और आसान आसान है, अभी समझेंगे कि कहाँ वस्तु रखेंगे तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा, कितना दूर पर रखेंगे तो कितना दूर पर इमेज बनेगा, कहाँ पर रखेंगे तो आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, काल्पनिक, सबके बारे में कल जानेंगे। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत। हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बिंदु को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।